नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट ईमेल आईडी है, एनआईसी की ईमेल आईडी है, उसमें ब्रीफ़केस का क्या कॉन्सेप्ट है। और वैसे तो आप जानते होंगे, जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं, तो अगर आपको कोई बड़ी साइज़ की फ़ाइल रखना हो अपने पास ताकि आप उसको कहीं बाहर एक्सेस कर पाएँ या किसी को शेयर कर पाएँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल के केस में आप गूगल ड्राइव पे अपनी फ़ाइल रखते हैं। इसी तरह प्राइवेट कई तरह के सर्वर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम जैसे लाइक ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं। इसी तरह याहू का कुछ लोग यूज़ करते होंगे। तो उसका उद्देश्य यही है कि बड़ी साइज़ की फ़ाइलों को हमारे पास सुरक्षित रखना, ताकि हम बाहर उसको एक्सेस कर पाएँ ऑनलाइन या किसी को शेयर कर सकें। मगर जैसा हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट ईमेल आईडी में एक ब्रीफ़केस का कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रेफ़रेबल इसलिए है क्योंकि अगर हमें कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कम्युनिकेशन या फाइल्स को अपने पास सिक्योर वे में रखना है, तो उसकी कुछ गारंटी है हमारे पास, क्योंकि वो एनआईसी के ईमेल सर्वर पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉडी है एनआईसी। तो लेकिन परंतु जो हमारे जीमेल है, याहू है, ड्रॉप बॉक्स है, ये सारी जगहों पे किसी तरह की फ़ाइल की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनके सारे सर्वर विदेशों में हैं और वो कोई हमारे उसकी सिक्योरिटी के लिए जवाबदेही भी उनकी नहीं है। तो खैर चलते हैं। तो ब्रीफ केस देखिए, वैसे हमारे पास जो प्राइवेट ईमेल आईडी है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ जीमेल का, तो जीमेल पर आप देखेंगे कि जीमेल वाले सर्वर से जो आप ईमेल करते हैं, उसमें या तो शायद 20 या 25 एमबी से ज़्यादा की फाइल का अटैचमेंट आप नहीं कर सकते। सिमिलरली गवर्नमेंट ईमेल आईडी में भी जो हमारी एनआईसी की ईमेल आईडी है, चाहे वो किसी भी डोमेन पर हो, आपके यहाँ रेलवेज का कुछ डोमेन होगा @railtel डॉट या जो भी होगा, या mp.gov.in या @nic.in, उसमें भी एक लिमिटेशन है, शायद वो 35 MB है। लेकिन उससे ज़्यादा फाइल हम कैसे अपने पास रख सकें, और उस सुविधा को ब्रीफ केस देता है। ब्रीफ केस के नाम से हमारे दिमाग में जो पिक्चर पहले आती है, फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है वो ब्रीफ केस में हम, यानी एक ऑफिशियल पर्सन जो रहते हैं वो ब्रीफ केस में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स रखते हैं। और उसी तरह का ये ब्रीफ केस कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। वो हमारे एनआईसी ईमेल आईडी, गवर्नमेंट ईमेल आईडी पर कहाँ पर है वो हम देखेंगे। ये स्क्रीन जो अभी आपके सामने, इससे आप चिर परिचित हैं। इसमें आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालना होता है और उसके बाद आप लॉग इन कर जाते हैं। तो लॉग इन करने के बाद जो स्क्रीन आती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। यहाँ पर आपका इनबॉक्स के मेल दिखाई पड़ते हैं। इसमें ऊपर अगर आपकी नज़र गई हो कभी या नहीं भी गई हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ब्रीफ केस का ऑप्शन आता है। हमको यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। चलिए हम चलते हैं, ब्रीफ केस पे मैंने क्लिक कर दिया है। ब्रीफ केस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रीफ केस का फ़ोल्डर आता है और नीचे एक ट्रैश का फ़ोल्डर आता है। यानी जो भी आप ब्रीफ केस यहाँ पर है उसकी फ़ाइलें जो डिलीट करेंगे वो ट्रैश में आ जाएगा नेचुरली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप चाहे तो अपनी कोई भी फाइल जो आप ब्रीफ केस में रखना चाहते हैं वो इस फोल्डर पे लाके रख सकते हैं, या कोई नया फोल्डर भी बना सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास ये राइट साइड में ये एरो दिख रहा है ड्रॉप डाउन जैसा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें न्यू फोल्डर का ऑप्शन बन जाता है। तो हम एक काम करते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, तो आगे हमें कुछ इससे क्लैरिटी आएगी, जिसके बारे में हमें कुछ डिस्कशन करना, वो इसकी मदद से हम कर पाएंगे। तो ये न्यू फोल्डर पे गया और इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। तो आप कुछ नाम रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ टेस्ट ब्रीफ केस, अभी इस डेमो के हिसाब से। और फिर इस ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कलर का, आप चाहते हैं कोई कलर चुनना, जैसे कुछ आपके लिए बहुत अलर्ट वाला या हाई प्रायोरिटी वाला है, तो फॉर एग्जांपल आप ना रखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ देखने के लिए, और इस पे ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। और ये देखिए रेड कलर के फोल्डर में एक टेस्ट ब्रीफ केस नाम का यहाँ पे बन गया है। अब हमको क्या करना होगा, अब हम चाहते हैं तो आप चाहे तो इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये खुल जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी फाइल को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी जिसमें ये डेटा है। इसमें आप एक से ज़्यादा फाइलों को एक बार में अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखिए, जैसे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, यानी ब्राउजिंग का कॉन्सेप्ट है, आप ब्राउज कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम से। और यहाँ रिमूव और ऐड के लिंक भी है, आप किसी भी फाइल को अगर गलत अपलोड हो गई है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए चूज़ फाइल जैसा मैंने किया, तो चूज़ फाइल में मैं डेस्कटॉप पे पहले आ जाता हूँ और डेस्कटॉप पे पहले मैं कोई इमेज फाइल ले लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। इसमें कोई इमेज फाइल पहले ले लेते हैं, क्योंकि इमेज फाइल भी चेक हो जाएगी होती है कि नहीं। ये इमेजेस डॉट जेपीजी ले लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया है आपके पास इमेजेस डॉट जेपीजी। अब मैं एक ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा मेरे पास चूज़ फाइल करने का दूसरा ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
और इस बार मैं कोई पीडीएफ फाइल ले लेता हूँ डेमो फोल्डर से। ये 1.pdf को मैंने ले लिया। तो अभी 6 KB की एक इमेज फाइल ले ली है और एक पीडीएफ फाइल ले ली है। आप इसको कितनी भी फाइलें यहाँ पे ऐड कर करके कितनी भी फाइलें रख सकते हैं। और आपको देखिए यहाँ पे सुविधा है, आप 1000 MB जो कि बहुत बड़ा साइज है कंपेरेटिवली हमारा 20-25 जो हमारे जीमेल सर्वर पे जीमेल ईमेल पे अलाउड है, या हमारे गवर्नमेंट ईमेल आईडी पे 35 MB का अलाउ, उससे 1000 MB कई गुना ज़्यादा आपको फाइल रखने का सुविधा देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ओके बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। ये मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए लेफ्ट पैनल पे वो दोनों फाइलें यहाँ पे आ गई हैं हमारी, 1.pdf और images.jpg। आप अभी जैसे images.jpg पे तो यहाँ पे देखिए इमेज का एक आपको लुक भी आ जाता है कि एक्चुअली फाइल का कहना चाहिए थंबनेल जैसा कि क्या है एग्जैक्टली उसके अंदर। तो यहाँ फिलहाल ये मध्य प्रदेश का मैप है। फिर 1.pdf के अंदर अगर मैं क्लिक करूँगा तो पीडीएफ फाइल भी राइट साइड में खुल जाती है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आपके पास ऑप्शन भी है आगे पीछे करने का। खैर इसकी आपको जैसी ज़रूरत हो वैसा कर सकते हैं। अब दूसरा डिस्कशन हमारा अब ये करते हैं हम। डिस्कशन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये फाइलें अपलोड हुई हैं, वो फाइलें अगर हमें नहीं जम रहा है कि ये हमारी फाइलों की या तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब अदरवाइज़ हमारे सर्वर पे स्पेस ले रहा है, या फिर हम इसको हमें लगता है कि इसका यूज़ हो गया है, तो हम इसमें किसी भी वक्त उन फाइलों को सिलेक्ट कर कर या सबको एक साथ इधर से सिलेक्ट कर कर यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन, हम इसको डिलीट कर देंगे। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक किसी को डिलीट करके देख भी लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे लगता है ये images.jpg का मुझे काम नहीं है, तो मैं इसको डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये पूछेगा कन्फर्मेशन, तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। तो ये फाइल यहाँ से हमारी 1.jpg जो थी या जो images.jpg थी वो चली गई है। चली गई है इसका मतलब ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है। आपके पास लेफ्ट पैनल में ट्रैश में अभी भी अवेलेबल है। आपको यहाँ से भी परमानेंटली डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट करना होगा। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हमारे टेस्ट ब्रीफ केस में हमारी अभी एक फाइल है। तो ये हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है? यूजफुल ये है कि ये फाइल अब हमारे पास है, तो मैं किसी भी सिस्टम में जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे मैं अपने मोबाइल पर हूँ, अगर मैं अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करता हूँ तो इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। यानी 1000 MB तक की फाइल एक तरह से मेरे पास सिक्योर्ड सर्वर पर, गवर्नमेंट के सर्वर पर सेफली रखी हुई है। मैं इसके इतना ही नहीं है कि मेरी ईमेल आईडी पे है तो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। इसका जो बेनिफिट है एक्चुअली ब्रीफ केस का, कि मैं इसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर भी कर सकता हूँ आवश्यकता के हिसाब से। तो उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, और क्या ऑप्शंस है उसको भी अब हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पर जो हमारे काम की हो सकती हैं। पहले तो चलिए हम पहले जब ये फाइल, अभी देखिए एक्शंस का टैब जो है डिसेबल्ड है। जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक्शंस का बटन इनेबल हो जाता है। इसमें 2 लिंक्स हमारे काम की, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 2 लिंक आती है हमारे पास, सेंड लिंक और सेंड एज अटैचमेंट, राइट। इसमें देखिए क्या है एक्चुअली, ये क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि सेंड लिंक का मतलब है आप किसी को इस पर्टिकुलर फाइल की लिंक भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल को एक्सेस कर लेंगे। सेकेंडली आप सेंड एज अटैचमेंट का ऑप्शन है, ये क्या करेगा, ये आपको ईमेल में एक अपनी ये जो 1.pdf फाइल है इसको अटैचमेंट की तरह रख देगा और आप फिर उसको ईमेल कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम दोनों लिंक पे जा जाके एक बार देख लेते हैं क्या होता है। पहले मैं सेंड लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये बोल रहा है कि आपको एक मैसेज देगा कि अगर आप लिंक भेजते हैं तो आपके फोल्डर की परमिशन जो जिस व्यक्ति को भेजा है उनके पास होनी चाहिए, तभी वो यूज़ कर पाएंगे। तो अपन को यस पे क्लिक करना है क्योंकि हम चाहते हैं उस व्यक्ति को शेयर करना और परमिशन देना। तो यस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए क्या होगा, यहाँ नीचे उसकी एक लिंक आ जाएगी उस फाइल की। अब ये ईमेल की तरह है, आप यहाँ पर उनका ईमेल आईडी टाइप करके उनको सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उनको लिंक चली जाएगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिलहाल नो कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड लिंक ऑप्शन को देख लेते हैं, एक्शंस पे क्लिक करता हूँ, सेंड एज अटैचमेंट पे जाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये फाइल अब यहाँ एज अ अटैचमेंट अटैच हो गई है। और अब आप यहाँ पर ईमेल आईडी जैसे लिखते हैं जिनको भेज रहे हैं उनको भेज सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग को भेज सकते हैं। और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो एज यूजुअल जो हमारा मेल होता है वो चला जाएगा। मैं कंपोज पे को अभी फिलहाल नो कर देता हूँ। 2 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी आपने ब्रीफ केस बनाया है, आप
इस पर्टिकुलर ब्रीफ केस को शेयर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर अगर 10 फाइल हैं तो एक साथ सबको शेयर हो सकती हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो ड्रॉप डाउन जैसा है इस पर क्लिक करेंगे तो शेयर फोल्डर आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। इसमें डिलीट भी कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को इस फोल्डर की चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं शेयर फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ हमारे काम की बात आएगी। तो मैं शेयर फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह का बॉक्स पॉपअप खुलेगा। इसमें क्या है इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है उसमें जो हमारे ब्रीफ केस का नाम है फोल्डर का वो रखा है। इसमें जो हमारे काम है शेयर विद इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, पब्लिक। अब इंटरनल यूजर का मतलब ये है जैसे अगर आप जिस डिपार्टमेंट के यानी गवर्नमेंट यूजर हैं और गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय को अपने यूजर ग्रुप में भेज रहे हैं तो वो तो इंटरनल हो जाएंगे, यानी आपकी ईमेल आईडी में @ फिलहाल मान लेते हैं nic.in लगा हुआ है और आप किसी @nic.in वाले को भेज रहे हैं तो वो इंटरनल है। एक्सटर्नल गेस्ट का मतलब ये है कि आप किसी याहू वाले को भेजना चाह रहे हैं, आप किसी जीमेल आईडी वाले को भेज शेयर करना चाह रहे हैं तो वो एक एक्सटर्नल गेस्ट कहलाते हैं। तो एक्सटर्नल गेस्ट के केस में क्या होगा वो हम देखेंगे। आप देखिएगा कि नीचे एक ऑप्शन ये आ रहा है, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा जिनको आप भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जिनके साथ, और नीचे रोल में देखिए अगर इंटरनल यूजर में रहेगा तो 4 रोल रहते हैं। नीचे एक एडमिन का रोल भी आ जाता है, एडमिन का काम एडमिनिस्टर रोल, उनको एक रोल एक्स्ट्रा मिला हुआ है। लेकिन एक्सटर्नल गेस्ट पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो था, एडमिनिस्ट्रेटर वाला, वो ऑप्शन यहाँ से चला गया है। ठीक है, खैर इंटरनल यूजर ग्रुप में अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देंगे और फिर उसके बाद उनको आप चाहे एडमिन रोल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए जो आप रोल देना चाहेंगे, और फिर आपको, या मैं जैसे अभी ओके बटन डिसेबल्ड है क्योंकि ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जब आप ईमेल आईडी लिखेंगे ओके बटन पे आपको क्लिक करना होगा तो ये फोल्डर शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा कंप्लीट ब्रीफ केस भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। और भी जनरल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो आपकी फाइल है अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिस सिस्टम पर आप हैं, यहाँ से भी उसको लिंक अटैचमेंट की तरह भेज सकते हैं। चेकआउट फाइल का मतलब आप इस फाइल को निकाल सकते हैं, फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और इसको मूव का मतलब है किसी और फोल्डर पे भेज सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं इन फाइलों को। तो इसके अलावा भी इसमें ऑप्शन है कि आपने जिसको शेयर किया उसको आप वो शेयर की परमिशन हटा सकते हैं, और भी नॉर्मल चीज़ है, पर एज सच जो मेन कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो हमने देख लिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप जैसा खुलेगा। आप यहाँ पर आकर उस कोई नई फाइल को भी डायरेक्ट यहीं पे टाइप करके अपने ब्रीफ केस में सेव कर सकते हैं, ब्रीफ केस के सर्वर पर, यानी जो सर्वर स्पेस अलॉटेड उसमें। यहाँ पे आप उसका कोई नाम रख सकते हैं, जैसे टेस्ट डॉक मैंने रख लिया, और फिर उसको आप यहाँ पर नीचे जो आपका कंटेंट है इस कंटेंट में आप यहाँ पे आकर अपनी बात लिख सकते हैं, जैसे टेस्ट डॉक, और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं और सेव एंड क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्जन नोट्स बना सकते हैं, मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ब्रीफ केस के अंदर आपकी एक ही फाइल से रिलेटेड कई वर्जन हो, मतलब वर्जनिंग अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उसका मतलब ये है कि आज मैंने कल मैंने कोई चेंज किया था, वो उसका ओरिजिनल फाइल का वो वर्जन 1 था, आज मैं उसमें कुछ और जाके चेंज करता हूँ तो वो वर्जन 2 हो जाएगा। तो उसकी वर्जनिंग भी बनती जाती है और उसमें डिटेल भी होगी कि ये फाइल कब बनी है, ये कल की फाइल थी, ये आज की फाइल है, और आप जिस फाइल को चाहे तो रख सकते हैं, जिस फाइल को आपको लगता है यूज है उसको हटा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि किस वर्जन से किस वर्जन में क्या चेंज हुआ है, और ओल्ड वर्जन को आप रख सकते हैं, नए को डिलीट कर सकते हैं, मतलब एज सच रिक्वायरमेंट के, और यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये फाइल आपके यहीं पर टेस्ट ब्रीफ केस में आकर सेव हो जाएगी। आप कितने भी ब्रीफ केस के अंदर फोल्डर बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे तो एज सच तो मेन हमने कॉन्सेप्ट्स इसके ब्रीफ केस के कवर कर लिए हैं। काफ़ी यूजफुल फीचर है अगर आपके पास बहुत लार्ज नंबर की फाइल है, काफ़ी मतलब ऐसी फाइल है जिसको आप प्राइवेट सर्वर्स पर नहीं रखना चाहते हैं, तो ये आपके काम आ सकता है। मुझे आशा है कि ये काफ़ी लोगों को मदद करेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।